तुम्हारे मैसेज देखने के लिए मुझे 2 डिवाइस से ज्वाइन करना पड़ेगा, पता नहीं इंटरनेट सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा फोन का नेट। सर थोड़ा सा लैग हो रहा है, आपकी वॉइस थोड़ी सी मतलब ब्रेक हो रही है। हाँ यार, मुझे बहुत लैग हो रही होगी क्योंकि फोन के नेट से चला रहा हूँ ना, यहाँ वेदर बहुत खराब है। वाईफाई जो है कनेक्टेड है नहीं। शिवांश, वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग ठीक। ठीक है, हाँ। चलिए चलाते हैं काम, किसी तरह से काम हो जाए बस, है ना। ठीक है, आज आज काम चलाते हैं। मैं सोच रहा था क्लास कैंसिल ना करें, है ना। चलिए, मॉड्यूलस पढ़ रहे थे हम लोग। मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं कुछ चीज़ों का, तो वाया क्वेश्चंस, है ना। चलिए। हम्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। सॉल्व करके x बताइए। लास्ट लेक्चर पे मॉड्यूलस सॉल्विंग सिखा चुके हैं एक हद तक। अमोघ अग्रवाल, नो सॉल्यूशन। सौरभ, नो सॉल्यूशन। जेई क्रैक मी, नॉट पॉसिबल। करेक्ट। किसी भी चीज का मॉड्यूलस, किसी भी चीज का मॉड्यूलस -1 तो हो ही नहीं सकता है। करेक्ट, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है बेसिकली, है ना। मॉड्यूलस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो mod of x minus 3 can never be equal to -1, hence no real value of x. ऑल राइट, ये है। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, mod of x square minus 3x plus 2 is equals to 2. Try to solve. सिंगल मॉड्यूलस से सामने 2 है। समझ में आ रहा है आपको आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे? सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस, यू हैव टू सॉल्व फॉर x। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक बार तो 2 रखेंगे इसे, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -2। भाई सिंगल मॉड्यूलस एंटिटी है और उसका वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब वट एवर इज इनसाइड द मॉड्यूलस कैन बी इधर 2 और -2, राइट। नाउ ये 2 इधर आएगा और ये 0 बन जाएगा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। अब हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, ये 0, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो x या तो 0 आ रहा है या x आ रहा है 3। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये इधर आएगा बेसिकली। और उसके बाद में सेकंड केस को हम सॉल्व करेंगे, तो पॉसिबल भी है क्या ये? डी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी नेगेटिव आ रहा है। स्क्वायर -4ac, तो इसका डी जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यहां से नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स आएगा। तो टोटल अगर मैं बोलूं एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 और एक 3। थर्ड क्वेश्चन जो चाहूंगा मैं हम रिवाइज करें, ठीक है। वो ये है, चलो बताओ इसको कैसे करोगे। 2x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ये 4 को राइट में अगर आप फेंकोगे तो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का वैल्यू कितना? -2 आ रहा है। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, राइट।
So no real value of x. Correct. For this one there is no real value. आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है यार एक बात बताओ आप लोग मुझे, पहले देखते हैं है ना, फिर बात करेंगे यहाँ पे। एक बात बताओ आप कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई है ना, तो सॉल्यूशंस क्या क्या आ सकते हैं, क्या हुआ? है ना? हाँ, मॉड कैसे हटाऊंगा बेसिकली? कुछ नहीं हुआ। सो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू हाँ मॉड वाई भाई। है। हाँ, म्यूट योरसेल्फ प्लीज, है ना? मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई है, तो क्या करेंगे? देखो, आप पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया है क्या मॉड एक्स का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट किया जा सकता Yes, sir. है ना? बिल्कुल सही। सो इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर मॉड वाई का स्क्वायर, विच इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको अगर आप लेफ्ट में लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो आ गया, तो एक बार एक्स प्लस वाई आया, एक बार एक्स माइनस वाई आया और ये जीरो आया। तो वाई की वैल्यू एक तो माइनस एक्स आई और एक वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। सही बात है। तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है क्या यहाँ पे कि आपने जब यहाँ पे इस तरीके से किया तो आपने क्या किया यहाँ पे? एग्जैक्टली सॉल्यूशन जो आ रहे हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आए सॉल्यूशन, अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आ रहा है? मॉड y बराबर मॉड x टाइप का अगर है तो y इज इक्वल टू, दोनों तरफ से मॉड्यूलस हटा लो और किसी एक के आगे क्या लगा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस। करेक्ट। हाँ राम प्रताप सिंह, क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। भाई सिंपल नहीं है क्या? मॉड एक्स मॉड वाई है सामने, तो दोनों तरफ से हटा के एक के आगे प्लस माइनस लगा के सॉल्व कर दो, दोनों पॉसिबिलिटीज आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करो आप, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। लेफ्ट में एक मॉड दिया मैंने, मॉड ऑफ 2x-3, ऑलराइट, 2x-3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x+5। आप मुझे बताइए इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे? क्या आपको ये वही पैटर्न लग रहा है क्या, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई वाला? वही पैटर्न है क्या ये, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई, है ना? तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ से दो केसेस क्या बनाएंगे बताओ? एक बार तो x इज इक्वल टू वाई, सिंपल, बिल्कुल इक्वल रख सकते हैं हम। और एक बार x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। क्लियर है ना ये बात हमें? अभी ठीक लग रहा है? सही है। अब बताओ क्या करेंगे? इसे उधर फेंक दीजिए और इसे इधर फेंक दीजिए, है ना? तो -8 इज इक्वल्स टू एक्स, एक सोल्यूशन। दूसरा 2x-3 इज इक्वल्स टू -3x-5, so it gives you 5x equals to -2, so x is equals to -2/5, so you have two solutions possible। ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? मॉड एक्स बराबर मॉड वाई टाइप का है ये, है ना? Yes, sir. आएगा। Yes, sir. हम्म। आगे एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दें आप मुझे, है ना? चलिए, सबसे पहले ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x+3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मॉड ऑफ x-4, सॉल्व फॉर x। करिए सर। पहले देखो मॉड एक्स बराबर मॉड वाई टाइप का है क्या ये, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्व करके आंसर्स रिपोर्ट करिए आप लोग।
देखना अभी आप लोग समझना मैं क्या करूंगा। एक बार तो इसे एज इट इज सामने रख दिया, करेक्ट, और एक बार माइनस करके रख दिया, क्योंकि ये मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई वाला ही फॉर्मेट है ना। तो ये क्या आएगा, 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12, सो दिस गिव्स यू x इज इक्वल्स टू 18, राइट। वहां पे अगर मैं बात करूं तो 2x प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 12, so this gives you 5x equals to 6, so x is equals to 6 by 5, करेक्ट। दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा था मॉड x बराबर मॉड y टाइप का, तो हमने सिंपल लिखा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, दैट्स इट। ये होता है, सामने एक एंटिटी दूसरी एंटिटी। अभी बेटा इसी को मैं एक और तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। बेटा मॉड्यूलस को सॉल्व करने के ना कई तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप का सवाल है, अलग अलग टाइप से आप कर रहे हैं, है ना। अब देखो आर्थर मॉर्गन क्या बोल रहा है, सर आई कुडंट अटेंड योर क्लास फॉर अ वीक ड्यू टू some difficulty, however I had already covered basic maths prior, so is there anything I should refer in your notes? I believe you can watch last lecture of modulus on YouTube if you are not comfortable right now, else everything is fine, I guess. All right, next approach for the question। देखिए सामने देखें हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, है ना। ऑलराइट राम प्रताप सिंह, आप क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। देखिए आप समझो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स, ये अगर ऐसा है मॉड एक्स बाय वाई, डिवीजन में मॉड चल रहा है, तो क्या हम इसे मॉड एक्स बाय मॉड वाई लिख दें? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, समझना ये बात। मतलब इधर से इधर जाना भी पॉसिबल है, इधर से इधर आना भी पॉसिबल है। अगर दो चीजें डिवीजन में है तो मॉड्यूलस दोनों को मिल जाएगा, और अगर दो चीजें प्रोडक्ट में है तो भी मॉड्यूलस दोनों को मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? बिल्कुल वर्क करता है ये। आप सोच के देखो ना यार, आप सोच के देखो, आप इसमें ज्यादा मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखो ना यार, -2/3 है ना। अगर आप इसे -2 का मॉड बाय 3 का मॉड लिखोगे तो अल्टीमेटली 2/3 आएगा, और वैसे भी तो 2/3 ही आएगा ये। और अगर मैं ऐसा लिखूं -2 × 3, तो आप मेरे को बताओ आंसर 6 आना चाहिए ना इसका मॉड्यूलस लेने के बाद में। तो अगर मैं यहाँ पे -2 × -3 दोनों को मॉड दे देता हूँ, मतलब 3 तो प्लस का ही रहेगा, सॉरी, तो भी तो 6 ही आएगा। तो अल्टीमेटली बात तो सही है ना, कि मॉड्यूलस प्रोडक्ट में अगर 2 नंबर है या डिवीजन में 2 नंबर है तो दोनों के पास चला जाएगा। सही है ना। अब इस ही क्वेश्चन का आपको मैं एक और तरीका बता देता हूं, इसे हम और कैसे देख सकते हैं। देखिए मैं 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को फिर से जरा लिख रहा हूं, है ना, और फिर देखते हैं इसको क्या क्या कर सकते हैं हम इसके साथ में। देखें ऐसे था, twice of mod of x plus 3 is equals to thrice of mod of x minus 4। I'm solving this once again। इसी क्वेश्चन के मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूं। पहला तरीका क्या है, मॉड y बराबर मॉड x टाइप का पैटर्न है। दूसरा तरीका क्या है, सिंगल सिंगल मॉड है। आप इसको इधर डिवाइड कर दो, इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 3 बाय मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 3/2। करेक्ट बात है। अब मेरे को बताओ क्या पूरे पे मॉड लगा दूं क्या मैं? अगर मैं पूरे पे मॉड लगा दूंगा तो सामने 3/2 आ जाएगा। सही है। अगर सामने 3/2 आ गया और लेफ्ट में एक सिंगल एंटिटी है, तो आपको पता है ना दो केस क्या बनने होते हैं, x प्लस 3 बाय एक्स माइनस 4, मॉड हटाऊंगा, एक बार प्लस का 3/2 और एक बार माइनस का 3/2। बिल्कुल सही है। अब कुछ नहीं है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12, 1 is x is equals to 18, another thing is 2x plus 6 is equals to minus 3x plus 12, this gives you 5x is equals to 6, x is equals to 6/5 अगेन। तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के डिफरेंट वेज हैं आपके पास, पर अब सॉल्व करने पे आंसर एक ही आएगा, है ना। आप देखें यहाँ पे मैंने कैसे किया, यहाँ पे देखें मॉड एक्स बराबर मॉड वाई की तरह किया। अभी अगला टाइप
सेम क्वेश्चन मैं तीसरे तरीके से करूंगा, है ना। और ये जो थर्ड तरीका है ना, ये जो अभी मैं करने वाला हूँ थर्ड वे, ठीक है, ये जो थर्ड वे है ये एकदम जिंदाबाद है, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम इसे लगाओ और कभी आंसर ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। देखना, मैं थर्ड तरीका कर रहा हूँ और वही एक्चुअल में मॉड्यूलस सॉल्व करने का तरीका है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताया है। ऑब्वियसली मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। देखो, नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन बनाया, तो मुझे बताओ दो मॉड्यूलस है ना, तो दोनों मॉड्यूलस है तो अंदर की चीजें कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, ये कहाँ जीरो हो रहा है -3, ये कहाँ जीरो हो रहा है 4 पे, तो एक जगह -3 लिखा और एक जगह लिखा 4, और एक वर्टिकल लाइन मैंने बना दी ऐसे, बिल्कुल सही है। अब जो नंबर लाइन है वो तीन पार्ट्स में टूट गई है। अब मैं सबसे पहले मॉड x-3 को डिफाइन करूंगा। -3 के राइट का कोई नंबर लेके देखो, -3 से बड़ा कोई भी नंबर, -3 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे 0, इसके अंदर डाला, पॉजिटिव दे रहा है ना, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो मॉड कुछ नहीं करेगा ना, इसका एज इट इज बाहर फेंक देगा। मॉड पॉजिटिव चीजों के साथ कुछ नहीं करता, एज इट इज बाहर फेंक देता है, सही है। सो दिस वन ट्वाइस ऑफ x+3 और ट्वाइस ऑफ x+3, बिल्कुल सही है। राइट में पॉजिटिव रहा ना -3 के, तो मॉड्यूलस ने कुछ नहीं किया। बताओ लेफ्ट में क्या कर देगा, इसका नेगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल सही है। अब आगे बात करते हैं, बीच में इक्वल का साइन है क्वेश्चन में, तो हम भी यहाँ इक्वल का साइन लगा रहे हैं। अब आगे आप बताइए कि x-4 4 पे अपना बिहेवियर चेंज करेगा बेसिकली, 4 के राइट में अलग, 4 के लेफ्ट में अलग, तो 4 से बड़ा कोई नंबर डाल के देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 डाल के देखो आप, 5 -4 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 4 के राइट में, तो मॉड एज इट इज फेंक देगा। और इसके 4 के लेफ्ट में ये हर जगह नेगेटिव होगा, 4 से छोटा कोई नंबर डाल के देख लो, 0 डाल के देख लो, तो -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो -4 इज नेगेटिव नंबर, तो मॉड क्या करेगा, उसे पॉजिटिव करने के लिए उसके आगे और माइनस लगा देगा, सही बात है। ऐसा ही करेगा कि नहीं करेगा ये, है ना। बताओ, बिल्कुल ये जो तरीका है ये लास्ट लेक्चर पे भी बताया था। अब आप क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप ये करेंगे, तो -2x - 6 इज इक्वल्स टू -3x + 12, तो ये x इज इक्वल्स टू आएगा आपका यहाँ से 18, ठीक है। x इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका 18। बताओ x बराबर 18 क्या नंबर लाइन के इस पार्ट में है क्या, नहीं है ना, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 18 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या 18, हम जो यहाँ पे 18 निकाल चुके हैं, 18 सेटिस्फाई कर रहा है, 18 प्लस 21 42, 18 माइनस, हाँ सही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कुछ कैलकुलेशन एरर वेरर कर दिया मैंने या क्या चक्कर है, देखते हैं। ये x इज इक्वल्स टू 18 यहाँ से आ रहा है, तो इसे रिजेक्ट करना होगा, यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये नंबर लाइन के इस पार्ट में है नहीं। आगे करते हैं, आगे करते हैं, सब सॉर्ट हो जाएगा, डोंट वरी। 2x + 6 इज इक्वल्स टू -3x + 12, ये इधर ये इधर, तो 5x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आया 6/5। मेरे को बताओ 6/5 है कि नहीं है नंबर लाइन के इस बीच के टुकड़े पे, है ना, -3 से 4 के बीच में, तो ये वैलिड सॉल्यूशन है। अब आया 2x + 6 इज इक्वल्स टू 3x - 12, तो दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू 18 अगेन। तो क्या x इज इक्वल टू 18 नंबर लाइन के इस टुकड़े में है ना, तो x इज इक्वल टू 18 विल बी ए सॉल्यूशन हियर हियर, और इधर x इज इक्वल टू 18 रिजेक्ट हुआ है, ऑल दो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ गया है, तो हम लिखेंगे x कैन हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, वन इज 18, अदर इज 6/5। पहले मेरे को ये बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, Yes, इस sir. क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, तो ये सिंपल प्रोफाइल था मॉड x बराबर मॉड y टाइप का। पहला, मॉड x बराबर मॉड y, x इज इक्वल टू +- y। अनदर,
मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की, मॉड एक्स बाय वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय मॉड वाई, लेफ्ट में ले आया पूरा मॉड्यूलस, है ना, राइट में नंबर था, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया मॉड हटा के। थर्ड केस में मैंने मॉड्यूलस को डिफाइन किया नंबर लाइन पे और सॉल्व किया। बिल्कुल सही है, ये सब के सब लोग कर सकते हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, सर वो चलो। जो फर्स्ट और सेकंड मेथड हाँ, है वो भी हर टाइम वर्क करेगा ना? हर टाइम फर्स्ट और सेकंड मेथड में दिक्कत ये है, मॉड एक्स बराबर मॉड वाई प्रोफाइल होना चाहिए यार। अच्छा, मतलब जब मॉड एक्स बराबर मॉड वाई तब फर्स्ट और सेकंड यूज कर सकते हैं, तब नहीं तो जाके फर्स्ट और सेकंड तरीके से आप उसे कर सकते थे, है ना। तो देखो ना, मैंने यही तो बताया तुमको कि तुम मॉड हटा के सामने प्लस माइनस लगा रहे हो, तो कब लगा रहे हो? इधर मॉड है इधर मॉड है, प्लस माइनस लगाया, बात खत्म हो गई। तो इस प्रोफाइल में मॉड एक्स बराबर मॉड वाई काम कर रहा है। बाकी जो थर्ड तरीका है ये हमेशा जिंदाबाद है, आप इसे यूज करिए, बिंदास मस्त चलेगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करके दिखाएं आप मुझे, देखना। हम एक क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये करके दिखाएं। दो मॉड्यूलस है ना यहाँ पे, दो मॉड्यूलस हैं, ये नंबर लाइन से ही होगा, नंबर लाइन पे डिफाइन होगा पूरा। नंबर लाइन ब्रेक कहाँ कहाँ पे करोगे बताओ, जहाँ दोनों मॉड्यूलस जीरो हो रहे हैं। कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं दोनों मॉड्यूलस जीरो? 1/2 पे और -3/2 पे। तो ये -3/2 और ये 1/2, ठीक। एक एक टर्म आप डिफाइन करिए आराम से और सॉल्व करिए, सॉल्व करें। ओके, सॉल्यूशंस देने लगे आप लोग, ठीक है। हाँ। चलिए, ये बिल्कुल एकदम मस्त तरीका है, आराम से सॉल्व होगा। चलिए पहले 2x-1 को डिफाइन कर लीजिए। 2x-1 को डिफाइन करेंगे, अंदर की चीज 1/2 पे जीरो हो रही है, तो 1/2 के राइट में कैसा है, 1/2 के लेफ्ट में कैसा है पता करो। 1/2 से बड़ा कोई नंबर इसमें डालो, जैसे 1 डाल दो, 1। तो ये पॉजिटिव दे रहा है, तो 1/2 के राइट में ये वाली चीज 2x-1 पॉजिटिव है, तो 1/2 के राइट में मॉड इसे एज इट इज फेंक देगा। मॉड पॉजिटिव चीजों को एज इट इज फेंक देता है, पर 1/2 के लेफ्ट में इसे दोनों तरफ नेगेटिव करेगा ना मॉड्यूलस। क्यों? क्योंकि 1/2 के लेफ्ट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव को और नेगेटिव करके ही तो पॉजिटिव कर पाता है ना। बीच में क्या है क्वेश्चन में, प्लस है, ऑल राइट। -3/2 पे जीरो हो रहा है 2x+3, तो -3/2 से बड़ा कोई नंबर इसके अंदर डाल के देखो, जैसे 0, तो पॉजिटिव दे रहा है, तो -3/2 के राइट में हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड एज इट इज फेंक देगा इसे, और लेफ्ट में क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, सही है। और सामने तो 6 6 है ही हर जगह। अब हम सॉल्व करेंगे। सो -2x+1 -2x-3 इज इक्वल्स टू 6, तो -4x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू -2। x इज इक्वल्स टू -2 क्या नंबर लाइन के इस पार्ट पे है क्या? अगर है तो सही है, सोल्यूशन वैलिड है ये। -2x+1 इज इक्वल टू सॉरी +2x+3 इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो गया। 4 इज इक्वल टू 6 एब्सर्ड रिजल्ट है, अगर ये एब्सर्ड रिजल्ट है तो यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा, है ना। अब यहाँ से क्या आएगा, 4x+2 इज इक्वल टू 6,
4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 नंबर लाइन के इस पार्ट पे है ना? तो अगर है तो सेटिस्फाई करेगा इसे, बिल्कुल सही है। सो 2 सॉल्यूशंस आर देयर, -2, 1। अब मैं देख लेता हूँ जेई मेंस में लेटेस्ट क्या क्या आ रहे हैं मॉड्यूलस के क्वेश्चन, और हम करेंगे। सर मेंस में मॉड के डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं? अरे 100% भाई, मैं करा रहा हूँ तुमको, कैसे आते हैं बता देता हूँ, है ना? बिल्कुल आते हैं, मैं करा रहा हूँ ना अभी, आते हैं। ठीक है, चलो एक नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ x into mod x plus 3 plus mod of x minus 1 is equal to 2। ये है, ये करिए, इसी बार जनवरी अटेम्प्ट में आया है, जैसे आपको सिखाया है बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करके। नंबर लाइन कहाँ कहाँ पे तोड़ोगे बताओ? नंबर लाइन को कहाँ कहाँ पे तोड़ेंगे? -3 और 1 पे ना, बिल्कुल नंबर लाइन को -3 और 1 पे तोड़ दो। ये -3 और 1 पे नंबर लाइन को तोड़ दो। -3 और 1। अब सबसे पहले थोड़ा सा मेरी बात को समझना, ये जो x बाहर मल्टीप्लाई में है, इस पे तो कोई मॉड्यूलस नहीं है ना बाहर वाले x पे, तो ये x तो हर जगह x ही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? बिल्कुल सही बात है ना यार, है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो x+3 है, ये अपना बिहेवियर -3 पे चेंज करेगा? -3 के राइट में ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि -3 से बड़ा कोई नंबर इसमें डाल के देखो आप, ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है। जैसे आपने -3 से बड़ा कुछ भी डाला, 0 डाला, तो 0 + 3 3, मॉड्यूलस पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके राइट में तो ये एज इट इज फेंक देगा ना इसे मॉड्यूलस, और लेफ्ट में नेगेटिव कर देगा। करेक्ट है? अब मेरे को ये बात बताओ, बीच में प्लस का साइन है, क्वेश्चन में ही है ना बीच में प्लस। x-1 अपना नेचर कहाँ पे चेंज करेगा? 1 पे। 1 के राइट में रहेगा पॉजिटिव, और 1 के लेफ्ट में कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो 1 के राइट में अगर ये पॉजिटिव रहा, तो 1 के राइट में x-1 एज इट इज खुलेगा, और लेफ्ट में माइनस खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू सामने 2 2 2। करेक्ट। अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। -x² -3x -x + 1 बराबर 2, इट गिव्स यू -x² -4x -1 इज इक्वल टू 0। तो x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके उधर फेंक दिया। सही है? अब सुनना, यहाँ पे ये क्वेश्चन ना तुम्हें बिल्कुल परेशान करेगा एकदम, समझना तुम इस बात को। तो x की वैल्यूज क्या आ रही है बताओ? x की वैल्यू क्या आ रही है? -b ± √/b² -4ac/2 है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -4 ± √12 आ रहा है क्या? √12 इज टू √3/2, 2 से कैंसिल करो, x का वैल्यू आया -2 ± √3। करेक्ट। अब सुनना, √3 का वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा आपको, क्यों? ताकि आपको पता लगे कि ये नंबर है कहाँ पे, 1.73 के अप्रोक्स।
तो x का एक वैल्यू प्लस और माइनस, तो माइनस रखा तो -3.73 आया, और जब प्लस रखा आपने इसे तो -0.27 आया। मेरे को ये बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा नंबर -3 के लेफ्ट में सिचुएटेड है? -3 के लेफ्ट में कौन सिचुएटेड है? -3.73 सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा और -0.27 रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन था, है ना? सेकंड सेकंड को भी हम सॉल्व करेंगे। x² plus 3x minus x plus 1 is equals to 2. It gives x² plus 2x minus 1 is equal to 0. And we are solving it again using quadratic formula and we'll estimate. All right? ठीक है, तो x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. x is equals to minus b plus minus ये 2√2 by 2 आ रहा है, 2 कैंसिल कर लेगा। x का वैल्यू -1 प्लस माइनस √2 आया, √2 इज 1.41 बेटा, 1.41। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी बेटा आपके पास। एक बार प्लस ले लोगे तो इट इज 0.41 और माइनस ले लोगे तो -2.41। मेरे को बताओ बीच वाले इंटरवल में कौन सी वैल्यू आ रही है? 0.41 आ रही है और -2.41 भी आ रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ से दो सॉल्यूशन और आ गए। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो ये आ रहा है x² प्लस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही है। अब x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac मतलब 12 हो गया, बाई 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना है? -4 प्लस माइनस √28 बाई 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2√7 बाई 2 लिख ले, ये कैंसिल कर लिया। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √7, करेक्ट है ना? अब क्या आएगा? अब हम यहां से बात करेंगे, क्या आएगा यहां से? √7 की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। मुझे तो याद है, खैर, है ना, 2.64। बेटा मुझे कुछ रूट की वैल्यूज याद है और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग भी कर लो, है ना, कुछ तो याद कर ही लो। √2 कितना होता है? 1.41। √3 कितना होता है? 1.73। √5 कितना होता है? 2.23। ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें √6, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके ऑलमोस्ट निकाल लोगे। ठीक है। √6, √7 कितना होता है आपका? 2.64, है ना? और अगर आपको चाहिए √6, तो √6 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.44। मैं चाहता हूं कि आप ये सारे रूट्स याद रख लें, है ना? अगर आप याद रखेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, रैपिडली क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना? कौन चाहता है बैठ के √7 को अप्रोक्सीमेट करता रहे? सही है। एक्स का वैल्यू क्या आएगा बोलो? -2। एक बार प्लस कर लो यार, एक बार माइनस कर लो। माइनस करोगे तो इट विल बी -4.64 और प्लस करोगे तो दैट विल बी 0.64। क्या इन दोनों में से कोई भी वैल्यू है इस इंटरवल में एक से बड़ी? नहीं है ना? No, sir. दोनों ही रिजेक्ट है। तो बताओ कितने सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास यहाँ पे? 3 सॉल्यूशन आए, नहीं आए, है ना? तो इसका आंसर था 3 सॉल्यूशंस, करेक्ट है। तो ये एक क्वेश्चन है। अच्छा देखो, आगे आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जो 2025 में आया है अप्रैल शिफ्ट में, सम ऑफ, समझना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ मॉड ऑफ x-2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x-2 -2 बराबर 0 एंड स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ x square minus twice of mod of x-3 minus 5 is equal to 0 is, ट्राई करें आप लोग, ये करें।
करिए, है ना। हाँ भाई, इसके 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो नहीं चाहिए हमें, चाहिए इनके रूट्स निकालो सबके और फिर स्क्वायर्स करो, है ना, फिर उनका सम निकालो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी। पहले वाले में क्या करेंगे बताओ। पहला वाला करते हैं। पहले वाले में हर जगह मॉड एक्स माइनस टू आ रहा है क्या? जहां सेम चीज रिपीट होना, वो दुनिया के सबसे अच्छे सवाल होते हैं। मॉड एक्स माइनस टू को आप टी मान लें, ठीक है, मॉड एक्स माइनस टू को टी मान लें, तो क्या बनेगा ये क्वेश्चन? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है। जहां सेम चीज रिपीट होना पूरे क्वेश्चन में, वो दुनिया के सबसे अच्छे सवाल होते हैं। टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, टी टी प्लस टू माइनस वन टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। टी का एक वैल्यू माइनस टू आएगा और टी का एक वैल्यू वन आएगा। टी आपका मॉड एक्स माइनस टू था, मॉड एक्स माइनस टू या तो माइनस टू या मॉड एक्स माइनस टू आपका वन आया। अब आप मेरे को बताएं, क्या कभी भी मॉड एक्स माइनस टू आपका माइनस टू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मॉड एक्स माइनस टू अगर वन है तो एक्स माइनस टू या तो वन होगा या माइनस वन होगा, तो एक्स का वैल्यू ये उधर जाके ऐड होगा, तो या तो थ्री होगा या कितना होगा आपका, वन होगा। तो दो रूट्स तो आ गए, तो दो सॉल्यूशंस आ गए इसके भाई, पहले वाले के। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ। सेकंड वाले में हम सबसे पहले तो एक बात है कि सेकंड वाले में हम टी नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि टी हम तब मानते हैं जब पूरे क्वेश्चन में सेम चीज रिपीट हो रही हो, है ना। यहाँ एक जगह तो एक्स माइनस थ्री है, एक जगह एक्स स्क्वायर है, तो टी तो हम मान नहीं सकते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे? हाँ, फर्स्ट को नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, पर फर्स्ट को नॉर्मल से कर लो। अब सेकंड वाला नंबर लाइन पे ब्रेक कर लो। कहाँ पे नंबर लाइन पे ब्रेक करेंगे बताओ सेकंड वाले को? एक ही मॉड्यूलस, एक ही मॉड्यूलस है, तो वो कहाँ पे जीरो हो रहा है? थ्री पे ना, तो थ्री पे नंबर लाइन ब्रेक कर दी मैंने, है ना। अब बताओ एक्स स्क्वायर और माइनस, ये तो दोनों तरफ रहेगा ना भाई, यहाँ मॉड्यूलस है ही नहीं, तो ये तो सेम ही आएगा। थ्री के राइट में पॉजिटिव आएगा तो मॉड इसे एज इट इज फेंक देगा, पर थ्री के लेफ्ट में ये नेगेटिव आएगा तो मॉड इसके आगे और माइनस लगाएगा, और माइनस फाइव तो है ही, और यहाँ भी माइनस फाइव है ही। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। और ये एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व कर लो यार, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन, यार एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आ रहा है क्या? तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो आया, तो एक्स का वैल्यू वन आया ना।
x का वैल्यू 1 आ रहा है यहाँ से। और ये 11 वाला सॉल्व हो पाएगा क्या? सॉल्व तो खैर हो ही पाएगा, हाँ है ना? ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसके रूट जो आएंगे वो निकालो एक बार। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 48/2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 48 इज 4√3/2। 2 से कैंसिल कर लो। तो x इज इक्वल टू क्या आया, -1 प्लस माइनस 2√3। सही है। अब आप मेरे को ये बात बता दो कि रूट्स क्या क्या आए, रूट्स क्या क्या आ गए हमारे। रूट्स हमारे आ गए, एक तो 3, तो सारे रूट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है बेटा, ये सवाल ये है ना? सवाल यही है कि जो जो रूट आ रहा है ना सबका स्क्वायर करो। तो पहले वाले से 3 और 1 आया, स्क्वायर किया। दूसरे वाले से पहले देखो ये दोनों रूट एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। -1 प्लस 2√3 और -1 माइनस 2√3 दोनों एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। √3 इज 1.73, तो -1 प्लस 2 इंटू 1.73 और -1 इंटू -2 इंटू 1.73, ये क्या आएगा आपका 3 से छोटा होगा या बड़ा होगा यार? छोटा ही होगा, एक्सेप्टेड है। ये भी एक्सेप्टेड है, दोनों रूट एक्सेप्ट हो रहे हैं भाई। और ये इधर आ रहा है 1, 1 रिजेक्ट होगा भाई, क्योंकि 1 इस नंबर लाइन के पोर्शन में नहीं है। तो जो मेरे रूट आ गए वो आ गए ये -1 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर और -1 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ये 4 पॉसिबल रूट्स आ गए आपके। अब आप जो है स्क्वायर्स का सम कर लें। क्या आएगा, पहले का 9 आएगा, फिर आएगा आपका 1 प्लस, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो आप। तो 12 प्लस 1 माइनस आपका 4√3 आएगा। अब देखो दोनों के आगे ही माइनस है ना, तो दोनों के आगे प्लस लगा लो। अब स्क्वायर खोल लो, 1 प्लस 12 प्लस 4√3, तो दिस कैंसल्स। कितना आ रहा है ये 13, 13 कितना आ रहा है ये 10, 13 13 कितना आता है 26, 36। 36। तो आप देख लो जरा 36 जो है बिल्कुल सही है, 36 ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अब देखिए आप, तो आप देख सकते हैं मॉड्यूलस के क्वेश्चंस कोई उतने महान भी नहीं आते जेईई मेन में, आप तो बहुत इजीली ही क्रैक कर सकते हैं आप इनको। पर मैं आपके साथ, देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, मॉड्यूलस का, आपको पूरा एकदम मजा आ जाएगा करके। देखो आप पहले, मैं एक बार देख लूं जरा उस क्वेश्चन को कहाँ पर है, ठीक है, रुको देखते हैं, रुको। बेटा मैं जब तक करूं तब तक तुम लोग एक सवाल कर दो, नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये भी जेई मेन का, ये 2023 में आया था। x mod x माइनस 5 mod ऑफ x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तब तक तुम ये कर दो, है ना, ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, 4, 3, 5, 6, ये ऑप्शंस हैं, आप करिए। तब तक मैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक बार ढूंढता हूँ, ठीक है।
देखते हैं भाई, एक बार रुको जरा। चलो वो क्वेश्चन तो मैं ऐसे भी करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। हाँ भाई, कहाँ कहाँ नंबर लाइन ब्रेक होगी जल्दी से बता दो आप मुझे। सर 0 और -2। हम्म। तो 0 और -2 पे ब्रेक करेंगे, राइट। -2 और 0, -2 और 0, ये पार्टीशन हो गया। अब बात करते हैं, देखो x तो बाहर है हर जगह फर्स्ट में। मॉड x बताओ, 0 के राइट में पॉजिटिव रहेगा और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव रहेगा। -5 पूरे क्वेश्चन में हर जगह है। x+2 -2 के राइट में एज इट इज रहेगा पॉजिटिव, और -2 के लेफ्ट में रहेगा ये नेगेटिव, और +6 तो हर जगह ही है। सही है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो ये -x² + 5 × x+2 + 6 = 0। तो ये -x² + 5x + 16 = 0। तो x² - 5x - 16 = 0, है ना। तो ये सॉल्व हो पा रहा है क्या? हो तो पा रहा है ना। अच्छे रूट्स आएंगे इसके? नहीं आएंगे। x = -b ± √b² - 4ac by 2a। x = -5 ± √89/2। x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। सॉरी, 5 होगा क्या? ओके ओके ओके, 5 होगा, ठीक है। 5 ± बेटा, √89 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ ना यार, कितना? √81 होता है 9। 9 पॉइंट समथिंग। 9.2 ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं 9.2, है ना, ताकि डिवाइड हो जाए। तो 5 + 9.2 = 14.2/2, और माइनस ले लें अगर तो -4.2/2, तो ये 7.1 आया, और -2.1 आया। कौन सा वाला इस इंटरवल में है? -2.1 है ना बस। -2.1। तो यहाँ से एक रूट आ गया, एक रूट यहाँ से आ गया। अब देखो, -x² -5x -10 + 6 = 0, है ना। रामावतार, ये राम प्रताप, मैं ही तुम्हें व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहा था अभी, डोंट वरी, हाँ। और चाहो तो क्लास के बाद में बात भी कर लेना, ठीक है। आराम से रहो। चलो करो ये। -x² -5x -4 = 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो। x² + 5x + 4 = 0। x का वैल्यू -4 और -1 आएगा क्या? कौन सा वाला नंबर इस इंटरवल में आ रहा है? -4 तो नहीं आ रहा है ना, -1 ही आ रहा है।
ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है? So now x square minus 5x minus 10 plus 6 is equals to 0. This is x square minus 5x minus 4 is equals to 0. Now we have to find the roots of the equation. X is equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac. That's 16 by 2. X is equals to 5 plus minus root over 41 by 2. What can be the approximate value of root 41? Root 41. So see guys, one of us is not able to understand in Hindi, so we'll go in purely English. All right, so that may help someone. I guess all of you are comfortable with English. Now x is equals to 5 plus minus. All right, what is the approximate value of square root 41? Square root 40. 6 point something, right? So I'm taking 6.2 for the sake of easy division. All right. So this is 6 plus 5, 11.2 by 2, comma, minus 1.2 by 2. Now this is 5.6. This is minus 0.6. Now, which solution is to the right of 0? This interval is x greater than 0. So which solution is to the right of 0? 5.6 only. Minus 0.6 is not in this interval. So how many solutions are accepted in the solution? 1, 2, and then 3, right? So 3 solutions are possible for this question. All right. Next question. Sir, can we take anything after the point? Yes. Next question. Mod of x plus twice of mod of x plus 2 plus thrice of mod of x minus 3 is equal to 0. Number of real solutions. Number of real solutions. Poker, I don't think many of the people are from South India here. I'm teaching modulus functions, which is a topic of class 11th. Yes, all topics of 11th and 12th mathematics will be covered here. So, and I'll be speaking in English henceforth so that you can understand. Only math, obviously. That's all I can teach. Okay. Similar question was asked in JEE Main. Now, number of real solutions. Before putting all your efforts into the question, just look at the question first. You don't have to solve this question. No solution. See, people are saying no solution. So before breaking number line into 3 parts, just see, can I say mod x will be positive? Just listen, mod x is positive. Twice of mod of x plus 2 will again be positive because modulus is always positive, right? 3 times mod of x minus 3 is again positive. So what do you think? 3 positive entities, or better we say 3 non-negative entities, will they add up to 0? It's not possible, sir. It's not possible right now because this first one becomes 0 at 0, then the another 2 becomes non-zero, right? See, अगर आप 3 पॉजिटिव चीजों को ऐड कर रहे हैं तो वो कभी भी 0 नहीं देंगी ना ऐड होके,
नहीं देगी ना. So if you have like three entities which are positive, they can never add up to zero. How can positive entities can add up to zero? They can never, right? So no real value of x. No real value of x, right? Similar question was asked in JEE Main. I don't exactly remember the question, but that's it. So we'll have next class tomorrow. All right. So tomorrow will be the graphs of modulus functions. I'm sending this in the group. All right. We'll end today's class. Tomorrow in the evening at 9 p.m. same time, we'll study graphs of modulus functions. All right. We are ending the class right now. I'm sending the notes in the group. Any homework? No. Tomorrow I'll give you the homework. सर Yes. वो आप वाला क्वेश्चन बोल रहे थे ना, एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स और ये सब. I remember that. वो एक्सपोनेंट्स वाला तुम बोल रहे हो ना, लास्ट में जो रह गया था. हाँ हाँ हाँ, वो मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं भूल गया.